दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और हम जब म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले हमारे पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किस किस जगह हमारे पैसे लगते हैं, वो सब बताऊंगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कितना रिटर्न मिलता है, मतलब कितना प्रॉफिट होता है, कितने साल तक हमें म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखना है, ये सारी बातें इसके अंदर मैं बताऊँगा। म्यूचुअल फंड को जानने से पहले हम जान लेते हैं ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मिनिमम 2000 की SIP करवाकर करीबन हमने 20 साल तक इन्वेस्ट किया है तो हमें कितना रिटर्न मिलता है। जैसे हमने फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में अगर 20 साल के लिए 2000 रुपये की SIP के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 240 महीने होते। 2000 इंटू 240 तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता 4,80,000 रुपये। उसका हमें रिटर्न 20 साल बाद करीबन 50 लाख रुपए जितना मिलता। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर हमने इतना ही अमाउंट सेम 4,80,000 20 साल के लिए ICICI में लगाया होता तो लगभग 40.6 लाख, मतलब 40,60,000 रुपए का रिटर्न करीब करीब हमें मिलता 20 साल में। अभी लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जिसने रिटर्न दिया है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अभी रैंकिंग में वो नंबर 1 चल रहा है। लास्ट 5 सालों में, 3 सालों में और 1 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है वो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस टाइप के मिलते रहें और आपकी भी हेल्प होती रहे। अब पहला सवाल आता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे कि आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, को शेयर मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके उतार चढ़ाव का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हमें शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, इससे मुनाफा कैसे होगा, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मतलब होता है, म्यूचुअल मतलब शेयर्ड, मतलब सबका पैसा मिला के शेयर करके जो फंड खरीदते हैं उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड, SBI के म्यूचुअल फंड्स, HDFC के म्यूचुअल फंड्स, सुंदरम के म्यूचुअल फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के म्यूचुअल फंड्स। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, 10-12 ऐसे शेयर सेलेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां जहां हमारे पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं उसका पूरा पोर्टफोलियो बनाती है। उसके बाद जो भी कस्टमर होते हैं उनको इन्वाइट करती है इन फंड्स में पैसे लगाने के लिए। पैसे लगाने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट तय होता है कंपनी द्वारा। जैसे कि अगर मंथली करवाएं तो 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की या 500 रुपये की, जो भी वो मिनिमम अमाउंट बताते हैं उसकी SIP शुरू होती है, जिससे महीने महीने पैसे कटते रहते हैं और इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ हमारे पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं। या हम चाहें तो म्यूचुअल फंड में एक साथ एक पूरी रकम दे के इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि श्री सीमेंट का शेयर 20,000 रुपये का भी, और हमारे पास लगाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये ही है। तो म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं, और ऐसे 20 लोगों से 1,000 रुपये इकट्ठा करती है, 1,000 रुपये, और 20,000 रुपये का वो श्री सीमेंट का शेयर ले लेती है। तो जो वो श्री सीमेंट का 20,000 का शेयर हुआ वो 20 लोगों में बराबर में बढ़ जाता है। तो सबके पास श्री सीमेंट का शेयर का एक हिस्सा होता है। हम पूरे शेयर के मालिक नहीं होते, बट उस शेयर के कुछ हिस्से के मालिक होते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड कंपनियां हमें वो शेयर नहीं देती, बल्कि वो हमें यूनिट बना के देती है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के यूनिट बनते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से कि हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उस पर इतने यूनिट देंगे। उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये HDFC का टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। ये जो 465 रुपये है वही यूनिट का रेट है। अगर हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे यूनिट हो जाएंगे HDFC के। ठीक है, तब ये कंपनी का पोर्टफोलियो देख लीजिए। HDFC ने, जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड वालों ने कैसे पोर्टफोलियो बनाया, तो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो सेक्टर है रिफाइनरीज, उसमें 9.99% इन्वेस्ट किया है। मतलब जो टोटल पोर्टफोलियो होता है, जैसे 1,000 रुपये हमसे लिए हैं तो उसका 9.99%, मतलब 10% मान लो, मतलब 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए। फिर HDFC बैंक में उन्होंने 8.94% इन्वेस्ट किया। इन्फोसिस में उन्होंने 8.67, मतलब 8.67% इन्वेस्ट किया है। ICICI बैंक में
7 समथिंग परसेंट, नेशनल थर्मल पावर में 4%, सिप्ला में 4%, भारत पेट्रोलियम में 3 पॉइंट समथिंग %, भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया है और लार्सन एंड टर्बो में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से ये पोर्टफोलियो बनता है। इस तरह के कुछ शेयर सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, फिर उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उन शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं, मंथली या इन्वेस्ट करते हैं या एक मुश्त रकम दे देते हैं, जो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रहती है। अच्छे अच्छे शेयर होते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट किया। बैंकिंग और फाइनेंस में 23% ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑयल एंड गैस में 17 पॉइंट समथिंग कुछ % है, टेक्नोलॉजी में है, यूटिलिटीज़ में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, मेटल्स माइनिंग में, ये वगैरह इधर उधर इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, और इधर इनका एसेट क्लास है जो इक्विटी में 97.50%, मतलब इक्विटी मतलब सिर्फ शेयर मार्केट में इनका जो होल्डिंग्स है वो 97.5% है। तो आप ये समझ गए होंगे एग्जाम्पल से इनका पोर्टफोलियो कैसे बनता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियां पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करती है। तो आपने देख लिया, हमारे पैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो हमसे अगर 1000 की SIP करवाती है तो वो कहाँ हमारे 1000 रुपये इन्वेस्ट करती है। ऐसे बहुत सारे लोगों से लेती है वो पैसा, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि ये 10-12 कंपनियां ऐसी सिलेक्ट करते हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे। पर इनमें से अगर कोई मान लो कोई कंपनी फेल हो जाए या अच्छा परफॉर्मेंस ना दे तो बाकी वाली कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दे के उस हमारे पैसे को, ग्रोथ को आगे बढ़ाती रहती है। अब आता है म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट मतलब DEBT डेप्ट म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें जो हमारा ज़्यादातर पैसा है 90% से ऊपर, मतलब 97-98% जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड DEBT डेप्ट, इसमें जो हमारा म्यूचुअल फंड वाले पैसा हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है। गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड निकालती है जिससे वो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, तो वहाँ ये डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड वाले हमारा पैसा। तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है और ग्रोथ भी बहुत कम मिलती है। और तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोनों का मिला के, इक्विटी और डेप्ट का मिला के जो म्यूचुअल फंड बनता है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनता है। इसमें आधे पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करती है और आधे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड में ही पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न है 15 से 30%। ऐसा रिटर्न कहीं भी नहीं है। अगर हम सेविंग अकाउंट्स, FD वगैरह भी कराते हैं तो 6 से 7% का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इससे ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं मिल पाता। तो शेयर मार्केट ही ऐसा है जहाँ पे 15 से लेकर 30% का मिनिमम रिटर्न मिलता है पर ईयर। और जैसे जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लगाते हैं हम पैसे, तो कहीं 100 गुना, 1000 गुना हमारे पैसे बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं शेयर मार्केट को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। वो वाला वीडियो अगर आपने मेरा शेयर मार्केट का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लें, लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब सवाल आता है म्यूचुअल फंड में कम से कम कितने टाइम के लिए हमें पैसे रखने चाहिए। अगर मेरी सलाह मानो तो आप म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 साल तक पैसे रखिए, या SIP 5 साल तक कराइए, या एक मुश्त जो रकम आप जमा करते हैं वो 5 साल तक उसको रखिए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। और जैसे आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में सिस्टम है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है जिसमें हमें 3 साल मिनिमम रखना पड़ता है, 5 साल मिनिमम रखता है, वो अलग स्कीम्स होती हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं हम जब भी चाहें पैसा निकाल सकते हैं अपना, और जब चाहे दुगना कर सकते हैं पैसा। अमाउंट जो भी 1000 है तो 2000 कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप SIP में अपने पैसे 15 साल या 20 साल मिनिमम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रिटर्न मिलता है। 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न मिलता है 15 से 20 सालों में। मिनिमम इतना तो रखे ही। तो अब आपको म्यूचुअल फंड का काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहे म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन खुद खरीद सकते हैं,
या किसी ब्रोकर या जो एडवाइज़र होते हैं उनसे ख़रीद सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। और आप चाहें तो ऐप भी बहुत सारी है, ज़ीरोधा, ग्रो ऐप और भी एंजल ब्रोकिंग, इन पे भी आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। अगर आप ज़ीरोधा पे म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, हम कोई भी अच्छी कंपनी से म्यूचुअल फंड की SIP करवाते हैं तो हमें 15 साल 20 साल बाद 5 गुना 10 गुना 20 गुना रिटर्न मिलता ही है। भले 2 गुना मिले पर ज़रूर मिलता है, इसमें घाटा नहीं है, बहुत कम चांसेस है घाटा होने के, मतलब 95% फ़ायदा होने के ही चांस है। इसीलिए बार बार ऐड दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसे अर्निंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इंट्राडे रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी वीडियोस आसानी से मिल सके और आप उनको आसानी से सीख सकें।